मैं संतोष कुमार व्यास। आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। आज की मुख्य खबरें। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी फलोदी के चुनाव आज संपन्न हुए। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर ओसिया विधायक सुश्री दिव्या मदेना और उपाध्यक्ष पद पर कमल किशोर थानवी निर्वाचित हुए हैं। फलोदी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव में ओसिया विधायक सुश्री दिव्या मदेना और आशा व्यास के बीच मुकाबला था, जिसमें दिव्या मदेना निर्वाचित हुई हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर युवा कमल किशोर थानवी निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित होने के बाद इन दोनों को सदस्यों ने बधाई दी। बाद में दिव्या मदेना ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से उनको फलोदी में अध्यक्ष पद के लिए निमंत्रण दिया गया और कैसे वो निर्वाचित हुई। सुने उनकी जुबानी। और मैं जब आई तो निश्चित रूप से अल्पमत थी, लेकिन मैं ठान के आई थी कि अपने ग्रुप जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए जितना कर सकती हूँ करूँगी। क्योंकि सिर्फ 11 सोसाइटीज़ वैध थी, जिसमें 5 एक तरफ थी और 6 एक तरफ थी, और संचालन मंडल जीएसएस के लिए 6 होने ज़रूरी थे और हम 6 ही थे। तो मुझे अपने आप को एज डायरेक्टर पर्चा भरना अनिवार्य हो गया था मेरे ग्रुप के संचालन मंडल को लाने के लिए, और मैं पर्चा नहीं भर रही थी। बाकियों ने कहा कि 1 मिनट जब अनाउंस किया तब आप भरिए। मैंने कहा मैं, क्योंकि हमारा पूरा पैनल अटक जाएगा। मैंने वो पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद में हम पूरे के पूरे 6 हो गए और एक अन्य हमारा जीते हम 7 और 7 के साथ 1 मत लगे। लेकिन आज जब अध्यक्ष पद की बात हुई, कल जीतने के बाद जब हम सुबह घर से रवाना हुए तो मेरे साथ इन्होंने बहुत चोट दी। इन्होंने सबने फुट डाउन कर दिया सुबह कि हम आपके अलावा वोट देने नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं डायरेक्टर की मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि 6 ही है, क्योंकि यहाँ के मुख्य कार्यकारिणी ने जो आतंक मचाया है, मैं उसके कारण आपका मनोबल रखने आई थी यहाँ पर फलौदी के अंदर कि मेरा ग्रुप नहीं जा सकता और मैं सबके सामने यहाँ पे एक विधायक के रूप में खड़ी रह सकूँ, तो एक मनोबल सबका बना है। तो इन्होंने कहा नहीं, अब आप आए हैं तो हम आपके अलावा वोट करेंगे। मेरी मदर ने बहुत कोशिश करी कि नहीं लीजिए, हम ऑलरेडी एमएलए हैं, जिला प्रमुख हैं, आप बनिए, दूसरे से बनिए। पिछली बार नैनू खान जी 1 जीत कर आए थे, मेरी मदर ने भी बनाया था। तो हम चाहते हैं कि आप जो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है लंबी राजनीति के लिए बनाएगा, हम एक साथ चलते हैं, साथ होता है। मैंने बड़ी कोशिश करी कि आप नहीं तो आप नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या तेवर के क्या करके आए, ये सुबह फुट डाउन हो गए कि वोट जाएगा तो चला जाएगा, हम आपके अलावा वोट नहीं देंगे। तो मैंने मजबूरी का नाम जिसे कहते हैं गांधी जी, मैंने उसके फार्म भरा और ये फलौदी का स्नेह प्यार, मुझे लगता है लटियार माता जी की पुकार। और मैं सबसे पहले मेरे पिता के गुरु रहे हैं समृद्ध आश्रम के ईश्वरानंद जी, वहाँ जाऊँगी। तो मुझे लगता है शायद ये सब अदृश्य शक्तियों का, ये ब्राह्मणों का गढ़ है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए खींच रहा था। तो शायद ये कहते हैं, जब मैंने फ़ोन करके मेरी मदर को कहा मैं जीत गई, तो उनका पहला शब्द था कि देखो भाग्य कहाँ जाता है। तो मैं भाग्य के फेर लकीरों से आई हूँ। धन्यवाद। और विशेषकर मैं सारा संचालन मंडल सब बड़े मजबूत रहे और कमल किशोर जी के ऊपर, सरिता जी के ऊपर बड़ा प्रेशर था, बट ये आए और मजबूती से डटे रहे और किसी भी प्रेशर में प्रेशर नहीं किया। इनको लालच और प्रलोभन के लिए कल 11 वोट मिले और आज से 5 मिले। ये बताता है कि किसी चक्कर में कोई नहीं आया और कैसे हारी बाजी को बिल्कुल पलटा जा सकता है। और जितना झूठ के पैर नहीं होते हैं वो ज़्यादा लंबे दिन नहीं चलता। मार्केटिंग सोसाइटीज़ के हम वर्षा मदीना राजस्थान में कोऑपरेटिव के पुरोधान 2008 से लेकर पूरे जिले के अंदर कोऑपरेटिव को मेरी मदर अग्रणी रूप से सबको साथ लेकर चलती है। कभी आज तक इतने सालों में मेरे पिता सीसीबी के चेयरमैन रहे, वर्षा मदेना सीसीबी के चेयरमैन रहे, मेरी मदर सीसीबी की चेयरमैन रही, पूरे भूमि विकास, अन्य फल सब्जी मंडी, कभी कहीं पे भी इस तरीके का एक्सेलरेशन नहीं हुआ। 2 ही जगह हुआ, भोपालगढ़ और फलौदी, जहाँ पे एक ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने जो फलौदी में किया वही तांडव उन्होंने भोपालगढ़ में भी कटिंग वटिंग करना सब कुछ किया और हम दोनों जीत गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीतने के पश्चात सुश्री दिव्या मदेना फलोदी स्थित संयुक्त आश्रम में ईश्वरानंद गिरिजी महाराज
के दर्शन करके आशीर्वाद दिया। वही उन्होंने बताया कि गिरी जी मेरे पिता स्वर्गीय महिपाल मलेना के गुरु थे। बाद में वे माँ लट्याल मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और माँ लट्याल से आशीर्वाद प्राप्त किया। फलोदी पुलिस थाना द्वारा 4 साल पुराने स्थायी वारंटी प्रताप सिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत उम्र 24 साल निवासी बाबू चौरा कोलू बाबूजी थाना लाहौर को कोलू बाबूजी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रदेश में जल संरक्षण की अलग जगह रहे हैं डूंगरपुर के पार्षद सोमपुरा आजादी के अमृत महोत्सव में 75 दिनों की जल जीवन यात्रा पर निकले हुए हैं। सभी 50 जिलों में करेंगे जल संपर्क। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में जल जीवन यात्रा पर निकले डूंगरपुर नगर परिषद के पार्षद ब्रजेश कुमार सोमपुरा गुरुवार को फलोदी पहुंचे। पार्षद सोमपुरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित 75 दिवसीय जल जीवन यात्रा को लेकर वे प्रदेश के सभी 50 जिलों में जाएंगे। सोमपुरा अब तक 10 जिलों में यात्रा कर चुके हैं, जिसमें डूंगरपुर, सलम्बर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सांचौर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर की यात्रा हो चुकी है। यात्रा का आयोजन हृदय संस्थान के तत्वाधान में जन भागीदारी से किया जा रहा है। पार्षद सोमपुरा ने आमजन से जल बचाने की अपील करते हुए कहा कि यदि हम जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो भावी पीढ़ी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों में सुधार कर बहुत मात्रा में जल बचा सकते हैं। वे ऐसे दे रहे हैं संदेश। सोमपुरा जागरूकता रथ के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घूमकर आमजन को पैम्फलेट वितरित करके जल संरक्षण का महत्व समझा रहे हैं। रथ पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से जल बचाने की अपील कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को जल बचाने के तरीके बता रहे हैं। जागरूकता रथ पर जल संरक्षण के संदेश व जल बचाने के तरीके लिखे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सोमपुरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों और गुजरात के सभी 33 जिलों में जन जागृति यात्रा कर चुके हैं। फलोदी और आसपास की खबरें देखने के लिए लोक समाचार फलोदी को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।